अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये कहानी है एक विश्वास की। विश्वास जिसमें एक चोर दूसरे चोर पर विश्वास करता है। ऐसा भी कहा जाता है, एक कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई, यानी एक चोर दूसरे चोर का सम्मान भी करता है। अब ये चैप्टर 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से है। चैप्टर नंबर 4, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इट इज सैड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। ऐसा कहा जाता है, यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ, कि एक चोर को पकड़ने के लिए एक चोर को लगाना पड़ता है या चोर की हेल्प लेनी पड़ती है। बट इट इज ऑल्सो सैड, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जाता है दैट देयर इज ऑनर एमंग थीव्स, कि चोर चोर मौसेरे भाई, या चोर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ये दो बातें हैं, दो कोटेशंस इसमें बताई गई हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन में। आगे कह रहे हैं विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट। इनमें से, इन दोनों कोटेशंस में से ये कहानी कौन सी कोटेशन पर खरी उतरती है या कौन सी कोटेशन का वो उदाहरण देती है। Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. हर किसी को लगता था, everyone thought, हर किसी को लगता था that Horace Denby was a good, honest citizen, कि हॉरेस डेनबी एक अच्छे और एक सम्मानित नागरिक थे। He was about 50 years old and unmarried. वो लगभग 50 ईयर्स ओल्ड थे और एक अविवाहित पुरुष थे, अनमैरिड आदमी थे। एंड ही लिव्ड विद द हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। वो एक हाउस कीपर के साथ रहता था जो उसकी सेहत का ख्याल रखती थी या उसकी सेहत के लिए वो चिंतित होती थी। इन फैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल, हालांकि वो अक्सर सही ही रहता था, एंड हैप्पी, खुश भी रहता था, एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। लेकिन गर्मियों के दिनों में उसे हे फीवर होता था। हे फीवर किसे बोलते हैं? एक तरह की एलर्जी होती है नाक में, नाक की एलर्जी, जो किसी फूल को सूंघने से या डस्ट से जब नाकों के अंदर खुजली सी हो, है ना, इचिंग सी होने लगे, तो उसको हे फीवर बोला जाता है। यानी गर्मियों में हे फीवर के अलावा वो सही रहता था और खुश रहता था। ही मेड लॉक्स, वो ताले बनाने का काम करता था, एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स। और वो अपने इस बिजनेस में, अपने इस व्यवसाय में कामयाब भी था, क्योंकि उसने 2 हेल्पर्स भी इसमें रख रखे थे। यस, हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रेस्पेक्टेबल। हाँ, हॉरेस डेनबी अच्छा था और सम्मानित भी था, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूरी तरह से ईमानदार भी नहीं था। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 साल पहले हॉरेस ने अपनी पहली और प्रिजन लाइब्रेरी में अपनी सज़ा काटी और अपनी सेवाएं भी उसने वहीं पर दी। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, वो अद्भुत और महंगी किताबों को बड़ा प्रेम करता था। सो ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर, हर साल वो एक अलमारी लूटा करता था, एक सेफ लूटा करता था। विच ईयर ही ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू, और हर साल वो ये योजना बनाता था, बड़ी ही सावधानी से वो ये योजना बनाता था कि उसे क्या करना होगा।
स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स, यानी वो इस तरह से योजना बनाता था कि इतना वो चुरा ले कि जो लगभग 12 महीने तक चलने में पर्याप्त हो। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, और चुपचाप रहस्यमय तरीके से वो उन किताबों को खरीदता था जिनको वो लव करता था, थ्रू एन एजेंट, वो भी एक एजेंट के जरिए। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, अब जुलाई का महीना था, चिलचिलाती हुई जुलाई की गर्मी या धूप थी, उसमें वो चल रहा था, जा रहा था। ही फेल्ट श्योर, इस बात से वो आश्वस्त था, दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स, कि इस साल की चोरी भी या लूट भी उतनी ही कामयाब होगी जितनी पिछली चोरियां रही हैं। फॉर 2 वीक्स ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शॉर्टओवर ग्रेंज, पिछले 2 सप्ताह से उसने शॉर्टओवर ग्रेंज के एक घर का अध्ययन किया था, उसको जांचा परखा था। लुकिंग एट इट्स रूम्स, उसके कमरों को देखा था। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसकी वायरिंग को जांचा परखा था। इट्स पाथ्स, इट्स गार्डन, उसके घर के अंदर जाने वाले रास्तों को देखा था, उसके बागीचे को देखा था। चोर चोरी करने से पहले हर चीज़ को अच्छे से भापते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो ऐसा ही हॉरेस डेनबी ने भी किया है। हालांकि समाज के सामने वो एक सम्मानित व्यक्ति है, लेकिन वो सम्मानित नहीं है क्योंकि साल में एक बार वो चोरी करता था। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज, इस दोपहर को वो 2 नौकर हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज, जो उस ग्रेंज हाउस में रहते थे, वाइल द फैमिली वॉज इन लंडन, जबकि उनका परिवार जो था, उस घर का जो मालिक था, जो परिवार था, वो लंदन में रहता था, हैड गॉन टू द मूवीज़, और वो नौकर मूवीज़ चले गए थे, मूवीज़ देखने चले गए थे। हॉरेस सा देम गो, और हॉरेस ने उनको जाते हुए देखा भी था। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ है फीवर इन हिज नोज़, वो बहुत खुश था सिवाय इसके कि उसकी नोज़ में वो हल्की सी टिकलिंग या गुदगुदाहट सी उसकी नाक में है फीवर की वजह से हो रही थी, इसके अलावा वो खुश था। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो गार्डन की पिछली दीवार से आया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक, उसने अपने औजारों को बड़ी सावधानी से बैग में पैक करके अपनी पीठ पर लाद रखा था। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. लगभग 15,000 पौंड की कीमत के ज्वेलरी, है ना, आभूषण उस ग्रेंज सेफ में थे। इफ़ ही सोल्ड दैम वन बाय वन, और अगर उनको वो एक एक करके बेचे, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000, तो उसे उम्मीद थी कि लगभग वो उनको 5,000 रुपये में बेच सकता है। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और जो उसे दूसरे साल तक के लिए खुश रखने में पर्याप्त थे। देयर वर 3 इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम, ऑटम होता है पतझड़ का समय, ये एक ऐसा समय होता है जब पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप, क्योंकि 3 बेहद ही रोचक किताबें इस बिकने के लिए इस पतझड़ के मौसम में आने वाली थी। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, अब जिन किताबों को वो खरीदना चाहता है उन किताबों को खरीदने के लिए उसको पैसा मिल जाएगा। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड, उसने देखा था कि हाउस कीपर ने, यानी उस घर के ग्रेंज हाउस के हाउस कीपर ने उस घर की चाबी को किचन डोर के बाहर लगे हुए हुक पे टांगा था। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने ग्लव्स का जोड़ा पहना। टुक द की, चाबी को उठाया।
एंड ओपन द डोर, और दरवाजे को खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वो हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि कहीं उसकी उंगली के निशान छूट ना जाएं, है ना। वो इस बात पर की पूरी सावधानी बरतता था कि उसकी उंगलियों के निशान कहीं भी ना छूटें। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, किचन में एक छोटा सा कुत्ता लेटा पड़ा था। इट स्टेड, वो थोड़ा हिला। मेड अ नॉइज, उसने शोर मचाना शुरू किया, भौंकना शुरू किया। एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, और बहुत ही मित्रवत तरीके से फिर वो अपनी पूंछ को हिलाने लगा। ऑलराइट शेरी, हॉरिस सेड एज ही पास्ड, जैसे ही वो उसके पास से होकर गुजरा, हॉरिस ने कहा, सब कुछ ठीक है शेरी, यानी उसे उस कुत्ते का नाम भी पता था। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स। ऑल यू हैड टू डू, आपको अगर कुछ करना पड़ता है या पड़ता था तो सिर्फ ये, कीप डॉग्स क्वाइट, यानी कुत्तों को चुप कराने के लिए अगर आपको कुछ करना होता है, वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स, तो आप उनको उनके सही नाम से पुकारो। शो देम लव, और उनसे स्नेह दर्शाओ, तो वो कुत्ते शांत हो जाते हैं। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड अ रेदर पुअर पेंटिंग, जो सेफ थी वो ड्राइंग रूम में थी, वो भी एक बेकार सी बनी हुई पेंटिंग के पीछे। हॉरिस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए हॉरिस को ताज्जुब हुआ, वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टीड ऑफ बुक्स, कि वो बुक्स की बजाय क्यों ना वो पिक्चर्स को उसे कलेक्ट करना चाहिए। इस बात पर उसे हैरानी हुई। बट दे टुक अप टू मच रूम, रूम क्योंकि लेकिन वो जगह ज़्यादा घेरती हैं। पिक्चर्स बुक के कंपैरिजन में जगह ज़्यादा घेरती हैं। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, और एक छोटे से घर में किताबें ही बेहतर थी। देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, टेबल पर एक बड़ा सा बाउल रखा था, फ्लावर पॉट रखा था। एंड हॉरिस फेल्ट हिज नोज टिकल, और हॉरिस ने अपनी नाक में गुदगुदाहट सी महसूस की। ही गेव अ लिटिल स्नीज, उसने एक छोटी सी छींक भी दी। देन पुट डाउन हिज बैग, फिर अपने बैग को उसने नीचे रखा। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, उसने बहुत ही सावधानी से अपने टूल्स को अरेंज किया। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न्स, उसके पास 4 घंटे थे, यानी नौकरों के आने से पहले उसके पास 4 घंटे का समय था, और इतनी देर में वो अपना काम बखूबी कर सकता था। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, और जो सेफ थी उसको खोलना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होने वाला था। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, आखिरकार उसने अपना पूरा जीवन तालों और सेफ्स के साथ ही बिताया है। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, और जो बर्गलर अलार्म था, चोरी का जो अलार्म लगा रखा था, वो बहुत ही बेकार तरीके से बना हुआ था या पुअरली बिल्ट था। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर, वो उसकी तार को काटने के लिए हॉल में गया। ही केम बैक, वापिस आया। एंड स्नीज लाउडली, और बहुत तेज़ी से वो छींका। एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, क्योंकि फूलों की खुशबू एक बार फिर से उसको आई थी। हाउ फूलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, लोग कितने मूर्ख हो जाते हैं जब वो वैल्यूएबल थिंग्स को अपने पास रखते हैं। हॉरिस थॉट, हॉरिस ने ऐसा सोचा। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, एक मैगजीन आर्टिकल ने इस घर का वर्णन किया था। गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स, उसने सारे कमरों का प्लान दिया था। एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, इस कमरे की पिक्चर भी दी थी। द राइटर हैड इवन मेंशनड, राइटर ने तो यहाँ तक जिक्र किया था दैट द पेंटिंग हाइड अ सेफ, कि जो पेंटिंग है उसने सेफ को छुपा कर रखा हुआ है, यानी पेंटिंग के ठीक पीछे सेफ है। बट हॉरिस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, लेकिन हॉरिस ने पाया कि जो फूल हैं वो उसके काम में
बाधा बन रहे हैं, उसके काम में रुकावट डाल रहे हैं। He buried his face in his handkerchief. उसने अपने चेहरे को अपने रुमाल के अंदर ढक लिया। Then he heard a voice say from the doorway. फिर उसने दरवाजे की तरफ से एक आवाज़ आती हुई सुनी। What is it? ये क्या है? A cold और hay fever? ये ठंड है या फिर hay fever है? Before he could think, इससे पहले कि वो कुछ सोच सकता, Horace said, हॉरेस ने कहा hay fever है। Found himself sneezing again, और अपने आप को एक बार फिर से छींकता हुआ उसने पाया। The voice went on, वो आवाज़ जारी रही। You can cure it with a special treatment. आप एक स्पेशल ट्रीटमेंट से इसका इलाज कर सकते हो। You know, आप जानते हैं, if you find out just what plant gives you the disease. अगर आपको ये पता लग जाए कि कौन से प्लांट से आपको ये डिसीज़ होती है, तो आप अपने आप को क्योर कर सकते हैं। आई थिंक, मुझे लगता है, यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर, कि आपको ये एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर आप अपने काम के लिए सीरियस हैं, गंभीर हैं, तो आपको दिखाना चाहिए। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। अभी मैंने आपको इस घर के सबसे टॉप से मैंने आपकी आवाज़ को सुना था, आपकी चीख को सुना था। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस। ये एक शांत और विनम्र आवाज़ थी, बट वन विद फर्मनेस इन इट, लेकिन इसमें एक दृढ़ता थी। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक महिला दरवाजे के बीचों बीच खड़ी थी। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी उसको रब कर रहा था। शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। शी वॉज यंग, क्वाइट प्रिटी, वो यंग थी, सुंदर थी। एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और उसने लाल रंग की ड्रेस पहन रखी थी। शी वॉक द फायर प्लेस, वो फायर प्लेस की तरफ गई, अंगीठी की तरफ गई। स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर, और वहाँ पर अपने ऑर्नामेंट्स को उसने सीधा किया। डाउन शेरी, शी सेड, उसने कहा, शांत हो जाओ शेरी। एनीवन वुड थिंक, कोई भी ये सोचेगा, आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ, कोई ये सोच सकता है कि मैं लगभग 1 महीने के लिए बाहर हूँ। शी स्माइल्ड एट हॉरेस, वो हॉरेस को देखकर मुस्कराई। एंड वेंट ऑन, और अपनी बात को उसने जारी रखा। हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, जैसे मैं किसी भी तरह से टाइम पर वापस आ गई। दो आई डिडेंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, लेकिन फिर भी मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि मेरी भेंट किसी बर्गलर से होगी, किसी चोर से होगी। हॉरेस हैड सम होप, हॉरेस को कुछ उम्मीद तो थी। बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, क्योंकि जब वो उससे मिली तो वो अम्यूज थी, वो खुश थी उससे मिलकर। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, कि अगर वो उससे ढंग से बर्ताव करे तो उस पर आने वाली परेशानी को वो अवॉइड कर सकता है। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई डिडेंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, मैंने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि मैं परिवार के किसी सदस्य से मिल पाऊँगा या कोई मुझे मिलेगा। शी नोडेड, उसने अपनी गर्दन को हिलाते हुए कहा, आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस, मैं देख रही हूँ कि कितनी असुविधा है। इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, कि आपके लिए मुझसे मिलकर कितनी असुविधा हुई है आपको। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अब आप करने क्या जा रहे हो। हॉरेस सेड, माई फर्स्ट थाट वॉज टू रन, मेरा पहला विचार तो भागने का था। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते थे। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, लेकिन मैं पुलिस को फ़ोन कर देती। एंड टेल देम अबाउट यू, और आपके बारे में सब कुछ बता देती। दे वुड गेट यू एट वंस, और वो तुरंत आपको पकड़ लेते। हॉरेस सैड, हॉरेस ने कहा, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट देन, और मैंने तो बिल्कुल पहले मैं टेलीफोन की वायर्स ही मैंने काटी थी। ही हेसिटेटेड, आई स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, मैं इस बात से आपको आश्वस्त कर दूंगा कि आप कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगी।
अ फ्यू आवर्स वुड बी एनफ, और कुछ घंटे काफ़ी हैं. शी लुक्ड एट हिम सीरियसली. उसने उसको गंभीरता से देखा. यू वुड हर्ट मी, तो तुम क्या मुझे चोट पहुंचाओगे. हॉरिस पोज्ड. हॉरिस रुका. देन सेड, फिर कहा, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट. मैं सोच रहा था कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूँ जब ये सब बातें मैं आपसे बोल रहा था. यू डिडंट फ्राइटन मी, तो क्या तुमने मुझे नहीं डराया. हॉरेस सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सा मी. ये बहुत आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर आप ये भूल जाएं कि आप मुझसे मिली थी. लेट मी गो, आप मुझे जाने दो. द वॉइस वॉज सडनली शार्प. तभी आवाज़ अचानक तेज हो गई. वाई शुड आई, क्यों जाने दूँ मैं. यू आर गोइंग टू रॉब मी, आप मुझे लूटने जा रहे थे. इफ़ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स. अगर मैं आपको जाने दूंगी तो आप किसी और को भी लूटोगे. सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू. तुम जैसे लोगों से समाज की सुरक्षा करनी चाहिए. हॉरेस स्माइल्ड. हॉरेस मुस्कुराया. आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी. मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो समाज को धमकाते हैं. आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी. मैं सिर्फ उन्हीं घरों की चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है. आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न. मैं एक अच्छे कारण के लिए चोरी करता हूँ. एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन. और जेल में जाने के विचार से ही मुझे नफ़रत है. शी लाफ्ड. वो हंसी. एंड ही बेग्ड. और उसने विनती की. थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर. उसने ये सोचकर विनती की कि वो उसको रजामंद कर लेगा, उसको मना लेगा. लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग. देखो, मुझे कुछ भी पूछने का, आपसे कुछ भी पूछने का अधिकार नहीं है. बट आई एम डेस्परेट, लेकिन मैं निराश हूँ. लेट मी गो, मुझे जाने दो. एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन. कि दोबारा मैं इस तरह का कोई भी काम मैं दोबारा नहीं करूँगा. आई रियली मीन इट. मैं वास्तव में ऐसा करके दिखाऊंगा. शी वॉज साइलेंट, वॉचिंग हिम क्लोजली. उसे क्लोजली देखते हुए वो शांत रही. देन शी सेड, फिर उसने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू. आप सच में जेल जाने से डर रहे हो ना. शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड. अपने सिर को हिलाते हुए वो उसके पास आई. आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल. मुझे हमेशा गलत तरह के लोग पसंद आते हैं. मैं गलत तरह के लोगों को मैंने हमेशा से पसंद किया है. शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल. उसने टेबल से एक सिल्वर का बक्सा निकाला या उठाया. एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट. और वहाँ से एक सिगरेट निकाली. हॉरेस ईगर टू प्लेज हर. जो उसे खुश करने के लिए उत्सुक हो रहा था. सीइंग दैट, ये देखते हुए दैट शी माइट हेल्प हिम, कि वो उसकी हेल्प कर सकती है. टुक ऑफ हिज ग्लव्स. उसने अपने ग्लव्स को उतार दिया. गेव हर हिज सिगरेट लाइटर. और उसकी सिगरेट को जलाने के लिए उसने अपना सिगरेट लाइटर दे दिया. यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगी ना. ही हेल्ड द लाइटर टुवार्ड्स हर. उसने उस लाइटर को उसके सामने पकड़े रखा. यस, बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी. हाँ, लेकिन तभी जब आप मेरे लिए कुछ कर पाओ. एनीथिंग यू से, कुछ भी कहो. बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, हमारे लंदन छोड़ने से पहले, आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक. मैंने अपने पति से वादा किया था कि जो मेरी ज्वेलरी है उसको मैं बैंक में डाल दूंगी. बट आई लेफ्ट दैम हेयर इन द सेफ. लेकिन मैं उनको यहाँ सेफ में ही मैंने छोड़े रखा. आई वॉन्ट टू वियर दैम टू अ पार्टी टू नाइट. और मैं उनको आज रात पार्टी में पहनना चाहती हूँ. सो आई केम डाउन टू गेट दैम. इसीलिए मैं उनको लेने के लिए नीचे आई. बट लेकिन. हॉरेस स्माइल्ड. हॉरेस मुस्कुराया. यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ. तो इसका मतलब आप इस सेफ को खोलने के लिए नंबर्स को भूल गए. हैवेंट यू, ऐसा ही हुआ है ना. यस, रिप्लाइड द यंग लेडी. उस यंग लेडी ने जवाब दिया, हाँ. जस्ट लीव इट टू मी. तो ये बात आप मुझ पे छोड़ दो. एंड यू विल हैव दैम विद इन एन आवर.
ये आपको 1 घंटे में मिल जाएगी, बट आई हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे आपकी सेफ तोड़नी पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट दैट, इसके लिए आप चिंता मत करें। माई हस्बैंड वंट बी हेयर फॉर अ मंथ, 1 महीने के लिए मेरे पति यहाँ पर नहीं हैं। एंड आई हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, और तब तक मैं इस सेफ की रिपेयर करवा लूँगी, तब तक मैं इस सेफ को बनवा लूँगी। एंड विद इन एन आवर, और 1 घंटे के अंदर ही हॉरेस हैड ओपन द सेफ, हॉरेस ने उस सेफ को खोल दिया था। गिवन हर द ज्वेल्स, उसने उसको वो ज्वेलरीज दे दी थी। एंड गॉन हैप्पीली अवे, और खुशी खुशी वो घर भाग गया था। फॉर 2 days, 2 दिनों तक ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, 2 दिनों तक उसने अपने वादे को, उस काइंड लेडी को किए गए वादे को निभाया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, लेकिन तीसरे दिन की सुबह, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स, उसने उन किताबों के बारे में सोचा, ही वांटेड, जो उसे चाहिए थी। एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, और वो जानता था कि अब उसे किसी और सेफ को देखना होगा। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन अपने इस प्लान को जारी रखने के लिए उसे कोई मौका कभी नहीं मिला। बाय नून, दोपहर को, अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्टओवर ग्रेंज, क्योंकि दोपहर को पुलिस वाले ने उसे शॉर्टओवर ग्रेंज में आभूषणों की चोरी होने के इल्ज़ाम में उसे गिरफ्तार कर लिया था। हिज फिंगरप्रिंट्स, फोर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, क्योंकि उसकी उंगलियों के निशान, क्योंकि उसने उस सेफ को विदाउट ग्लव्स खोला था, वर ऑल ओवर द रूम, वो निशान पूरे कमरे पर थे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम, और कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर रहा था। व्हेन ही सैड, जब उसने ये कहा, द वाइफ ऑफ द ऑनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम, कि उस घर की जो औरत थी, यानी घर की मालकिन थी, उसने उसे उस सेफ को खोलने के लिए कहा था, खुद के लिए। द वाइफ हर सेल्फ अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमन ऑफ 60, और जो उस घर की वाइफ थी, उसके बाल सफ़ेद थे, तीखे बोलों वाली 60 साल की महिला थी। सैड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, उसने कहा कि इसकी ये कहानी बिल्कुल बकवास है। हॉरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, हॉरेस अब जेल की लाइब्रेरी में असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, वो अक्सर उस सुंदर चालाक लेडी के बारे में सोचता है, हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन, जो ठीक उसी प्रोफेशन में थी, एज ही वॉज, जिस प्रोफेशन में वो खुद था। हु ट्रिक्ड हिम, जिसने उसके साथ चालाकी खेली थी। ही गेट्स वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्सा हो जाता है। व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट, जब कोई इस विषय पर बात करता है, ऑनर एमंग थीव्स, कि चोर चोर, मौसेरे भाई, जब कोई बात उसके सामने ऐसा बोलता है तो वो चिढ़ जाता है, उसे गुस्सा आता है। इस कहानी को विक्टर कैनिंग ने लिखा था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें।